फागुन में सावन। यह कविता प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के अद्भुत मिलन का वर्णन किया है, जहाँ फागुन वसंत ऋतु के मौसम में अचानक सावन वर्षा ऋतु जैसा माहौल बन जाता है। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल शाम को घिर आए बादल, बासंती रातों में बरसा किन आँखों का जल, पतझर की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। अर्थ, कवि आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज यह फागुन वसंत के महीने में सावन जैसी बारिश कहाँ से आ गई। सुबह के समय चारों तरफ धूल उड़ रही थी, जो कि गर्मी या शुष्क मौसम के संकेत है, लेकिन अचानक शाम होते ही बादल छा गए और बारिश होने लगी। बसंत की इन सुहानी रातों में यह किसकी आंखों के आंसू बारिश बरस पड़े हैं। बारिश के कारण पतझड़ की सूखी और खाली डालियों में भी एक नई तरुणाई, यौवन और खुशी की लहर दौड़ गई है। सोंधी सोंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन, बिजली कोंधी आसमान में धरती में सिहरन, होली में कजली गाने की फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। पहली बारिश की बूंदों से मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आने लगी है और पूरा उपवन बगीचा महक उठा है। आसमान में बिजली चमक रही है और बारिश की ठंडक से धरती कांप उठी है, सिहरन दौड़ गई है। इस अद्भुत वातावरण में जो कि वास्तव में होली का समय है, कवि का मन कजली सावन में गाए जाने वाले लोकगीत गाने के लिए ललचा रहा है। कवि फिर हैरान है कि फागुन में यह सावन का एहसास कैसे आ गया। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगी पुतलियों में, अलियों का उन्माद की शौखी आई कलियों में, तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस घन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। आँखों की पुतलियों में हरियाली का सपना तैरने लगा है। भंवरों अलियों में एक अजीब सा पागलपन उन्माद छा गया है और फूलों की कलियों में एक नई चंचलता और शौखी आ गई है। अंत में कवि कहते हैं कि हे वर्षा रूपी रस के बादल, बिना तपन गर्मी या संघर्ष के तुम्हारे बारिश के आनंद का कोई मोल नहीं है। अर्थात तपिश के बाद ही बारिश का सुखद एहसास होता है। कवि अंत में फिर वही आश्चर्य जताते हैं।